Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying environmental law and next question is the contribution of the central board under the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. तो देखिए वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 बनाया गया स्पेशली फॉर प्रोटेक्टिंग वाटर रिसोर्सेज। जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं लाइक लेक पॉन्ड रिवर स्ट्रीम्स, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने जो है 1974 में आफ्टर द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ही एक जो है एक्ट यहाँ पे बना दिया गया था। और इसका मेन पर्पस क्या है, हमारे जो है वाटर रिसोर्सेज है उनको प्रोटेक्ट करना। लेकिन इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें जो है एक बोर्ड की इस्टेब्लिशमेंट करनी होगी। तो ये एक्ट हमें बताता है कि एक बोर्ड जो है होगा, सेंट्रल बोर्ड होगा, और वो बोर्ड जो है वो सारी पावर्स जो है यूज़ करेगा इस एक्ट के अंडर जो प्रोवाइड की गई हैं। तो इस एक्ट की बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है यहाँ पे जो है एक बोर्ड की इस्टेब्लिशमेंट की गई है। उस बोर्ड को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए सेंट्रल बोर्ड भी है और स्टेट बोर्ड भी हैं। इस एक्ट के अंडर सेंट्रल बोर्ड भी बनाए गए हैं और स्टेट बोर्ड भी बनाए गए हैं। ऑलमोस्ट उनके फंक्शन आपको सेम मिलेंगे। इनका जो कॉम्पोजिशन होगा वो भी जो है आपको सेम मिलेगा। थोड़ा जो बहुत उसमें फ़र्क जो होगा हम यहाँ पे देख लेंगे। देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड, द वाटर Pollution Prevention and Control Act 1974 under the Section 3 provide about the Constitution of Central Board। तो सेंट्रल बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस एक्ट के अंडर सेक्शन 3 में की गई है। इस बोर्ड में कौन कौन होगा, एक फुल टाइम चेयरमैन होगा। दूसरा यहाँ पे मेंबर टू द रिप्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 5 यहाँ पे मेंबर होंगे। मीन सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें एमपीज वगैरह या मिनिस्टर वगैरह आ सकते हैं। मेंबर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अमंगस द मेंबर द रिप्रेजेंटिंग लोकल अथॉरिटीज़ एंड स्टेट। लोकल अथॉरिटीज़ और स्टेट से जो मेंबर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जहाँ पे नॉमिनेट करेगी वो यहाँ पे 5 मेंबर होंगे। इसके अलावा नॉन ऑफिशियल मेंबर 3 होंगे और मेंबर रिप्रेजेंटिंग द कंपनी से, कॉर्पोरेशन और कंपनी से भी 2 मेंबर यहाँ पे होंगे। तो टोटल 16 मेंबर यहाँ पे होंगे और इन मेंबर में से ही एक चेयरमैन जो यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 16 मेंबर हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है, द फुल टाइम चेयरमैन जो होगा विल बी सच पर्सन हु होल्ड द स्पेसिफिक नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर ऑफ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। तो जो फुल टाइम यहाँ पे जो चेयरमैन है उसके पास क्या क्वालिफिकेशन हो चाहिए कि वो एक ऐसा पर्सन हो जिसके पास स्पेसिफिक नॉलेज हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग। ठीक है जी। और दूसरा जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर यहाँ पे जो है उनका जो है सच मेंबर रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर, फिशरी, इंडस्ट्री, ट्रेड और अदर इंटरेस्ट रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट। तो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर है ये किस फील्ड से होने चाहिए, एग्रीकल्चर, फिशरी, इंडस्ट्री और ट्रेड मेंबर से होने चाहिए, फील्ड से होने चाहिए। यहाँ पे एक मेंबर सेक्रेटरी भी होगा। मेंबर सेक्रेटरी का काम क्या होता है कि वो जो है सारा जो संचालन है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस बोर्ड का करेगा। देयर विल बी अ मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड। सच पर्सन विल बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर सेक्रेटरी हु होल्ड द नॉलेज एक्सपीरियंस ऑफ साइंटिफिक इंजीनियरिंग मैनेजमेंट पोल्यूशन कंट्रोल। तो पोल्यूशन कंट्रोल करने में जो उसका जो साइंटिफिक इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है वो ही जो है उसके काम आएगा, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी क्वालिफिकेशन के तौर पे अपॉइंट होने के लिए। डिसक्वालिफिकेशंस क्या है, तो यहाँ पे डिसक्वालिफिकेशन बताएं किस कंडीशन में जो है किसी भी मेंबर को, चाहे वो फुल टाइम चेयरमैन है या बाकी मेंबर्स हैं या नॉन ऑफिशियल्स मेंबर हैं, उनको कैसे जो है यहाँ से जो है डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। अगर वो इंसॉल्वेंट अर्जेंट हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट उनका दिवालिया निकल जाता है। दूसरा वो अनसाउंड माइंड हो जाते हैं। तीसरा कन्विक्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उनको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर रखा है। या किसी मॉरल टर्पिट्यूड के मामले में वो कन्विक्ट हो जाते हैं या किसी और ऑफेंस के अंडर वो कन्विक्ट हो, इस एक्ट के अंडर कोई ऑफेंस हुआ उसमें कन्विक्ट हो जाते हैं। या हैज़ एनी शेयर और इंटरेस्ट इन द बिजनेस रिलेटेड टू एफिलेंट, और ये जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उस किसी बिजनेस के साथ वो जुड़े हुए और वहाँ से कोई इंटरेस्ट ले रहे हैं, किसी कंपनी के या कॉरपोरेशन के एम्प्लॉय हैं या उसको कंट्रोल या ऑन करते हैं जो कि गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जा रही है, या फिर गवर्नमेंट की ओपिनियन में वो जो है अपनी उस पोस्ट का क्या कर रहा है, अब्यूज़ वहाँ पे कर रहा है। तो उस कंडीशन में इसको यहाँ पे क्या किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। अब फंक्शन देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। द मेन फंक्शन ऑफ द बोर्ड इज़ टू इम्प्लीमेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट एंड मेक बेस्ट एफर्ट टू अचीव देम। तो मेन फंक्शन क्या होगा सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड की अपॉइंटमेंट की गई है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एक्ट के अंडर। क्यों की गई है इसकी
इस एक्ट को ही क्यों बनाया गया है, ताकि इस एक्ट के अंडर जो काम दिया गया है ये बोर्ड उसको पूरा कर सके। तो बोर्ड की जितनी भी पावर्स है इस एक्ट के अंडर, उनको कौन, जो इस एक्ट के अंडर जो पावर है उनका यूज़ जो है ये बोर्ड ही करता है। और बोर्ड का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, इस एक्ट को बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करना। फॉर दिस पर्पस मेनली द फॉलोइंग फंक्शंस एंड पावर्स आर ऑफ द बोर्ड। इस पर्पस से ये सारी इसकी पावर्स हैं। टू प्रमोट द क्लीनेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ द स्टेट। तो जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ पे जितने भी रिवर्स हैं या जितने भी दरिया हैं, स्ट्रीम्स हैं, उनको क्लीन करने को प्रमोट करना, मीन्स उससे रिलेटेड काम करना। वाटर एक्ट के अंदर यही तो काम है, बोर्ड ही इस काम को करेगा। टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एनी मैटर कंसर्निंग द प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना, ताकि प्रिवेंशन की जा सके वहाँ पे पोल्यूशन की। टू कोऑर्डिनेट द अचीवमेंट ऑफ द स्टेट बोर्ड एंड रिजॉल्व द डिस्प्यूट अमंग द, जितनी भी स्टेट्स हैं उनके साथ कोऑपरेट करना, ताकि और उनके जितने भी डिस्प्यूट्स हैं रिलेटेड टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन उनको सॉल्व करना। टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट गाइड टू द स्टेट, टेक्निकल असिस्टेंट एंड गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड करना स्टेट्स को। इसके अलावा स्पॉन्सर करना इन्वेस्टिगेशन रिसर्च इन द फील्ड ऑफ वाटर पोल्यूशन, उनको प्रोटेक्ट और कंट्रोल करने के लिए। टू प्लान द ऑर्गेनाइज द ट्रेनिंग ऑफ द पर्सन की जो ऑफिशियल्स हैं उनकी ट्रेनिंग वहाँ पे ऑर्गेनाइज कराना, ताकि बेटरमेंट हो सके, हमारे वाटर पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो सके। टू ऑर्गेनाइज थ्रू मास मीडिया अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम रिगार्डिंग द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल द वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मास मीडिया के थ्रू जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम वहाँ पे करना। टू परफॉर्म सच ऑफ द फंक्शन, इसके अलावा और कोई भी फंक्शन जो कि स्टेट बोर्ड जो है उनको जो है स्पेसिफाइड, स्टेट बोर्ड जो उनको स्पेसिफाइड करता है रिलेटिंग टू द वाटर पोल्यूशन एंड मेजर्स डिवाइज्ड फॉर द इट्स इफेक्टिव प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो वाटर पोल्यूशन को जो है कंट्रोल करने के लिए उसकी मेजर्स के लिए ये सारे डिवाइस यूज़ किए जा सकते हैं। टू कलेक्ट कंपाइल एंड स्टैब्लिश टेक्निकल स्टैटिकल डाटा, कोई भी डाटा जो है उसको कलेक्ट कंपाइल किया जा सकता है, पब्लिश किया जा सकता है। बड़े सारे मैनुअल्स, कोड्स, गाइड्स जो है बनाए जाएंगे उनको। डिस्पोजल ऑफ सेवेज से रिलेटेड, डिस्पोजल सेवेज क्या है, जो व्यर्थ पदार्थ जो है फैक्ट्री से निकलता है उनका किस तरीके से जो है डिस्पोजल किया जा सकता है, उससे रिलेटेड मैनुअल, कोड्स और गाइड्स जो है दिए जा सकते हैं। टू ट्रेड द एफुलेंट्स एंड डिसेमिनेट द इंफॉर्मेशन कनेक्टेड, जो ट्रेड एफुलेंट है, जो व्यापारिक जो कूड़ा करकट जो निकलता है उसको किस तरीके से डिसेमिनेट किया जा सकता है, उससे रिलेटेड जो है डिवाइस मेजर जो है अडॉप्ट वहाँ पे किए जा सकते हैं। टू ले डाउन द मॉडिफाई द एनुअल एनी कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न द स्टैंडर्ड ऑफ स्टीम और वेल से रिलेटेड, कुएँ और दरिया से रिलेटेड कोई भी जो स्टैंडर्ड अपनाया गया है उसमें किसी तरीके की जो है मॉडिफिकेशन और एनुअलमेंट जो है कंसल्टेशन की जा सकती है। टू प्लान द कॉज टू बी एग्जीक्यूटेड अ नेशन वाइड प्रोग्राम टू प्रिवेंशन, नेशन वाइड प्रोग्राम जो बनाना फॉर द बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज। टू इस्टेब्लिश रिकॉग्नाइज अ लेबोरेटरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके लिए जो है जो यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड बना हुआ है ये लेबोरेटरी भी यहाँ पे बनाएगा, ये लेबोरेटरीज बनाएगा जहाँ पे सैंपल जो है वाटर के कलेक्ट किए जा सके स्टीम और वेल से, तो उनको भी इस्टेब्लिश यहाँ पे करेगा। और इसके अलावा और कोई भी फंक्शन जो इस एक्ट के अंदर जो है दिए गए हैं वो सारे करेगा। देखिए बड़े सारे केसेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मैसेस DCM श्री राम इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली AR 2007 का केस है। द शुगर इज कंसिडर्ड प्रोडक्ट ऑफ द केन शुगर एंड इट इज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड सेस में बी इम्पोज। तो शुगर एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और इस पर जो है सेस जो है लगाया जा सकता है, ये जो है क्योंकि ये सेस जो है ये बोर्ड लगा सकते हैं। इसके अलावा किसान सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सी बदायूं वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है। इट वाज सेड दैट द प्रिवेंटिंग द वाटर फ्रॉम द पोल्यूटिंग इट्स ड्यूटी ऑफ द पावर ऑफ द बोर्ड। तो वाटर को पोल्यूट होने से बचाना ये बोर्ड की ड्यूटी है और बोर्ड जो है इफेक्टिव स्टेप जो है इसके रिगार्डिंग उठा सकता है। तो ये सारे जो है MC मेहता का केस भी है। MC मेहता के केसेस आपने बड़े सारे देखे। सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट द प्रिवेंशन कंट्रोल ट्रेड एफिलेंट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। इस एक्ट का मेन पर्पस ही क्या है, वाटर जो पोल्यूशन है उसको प्रिवेंट करना, उसको रोकना, और ट्रेड एफिलेंट जो होता है, जो व्यर्थ पदार्थ जो होते हैं उनको किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। ये बोर्ड का काम है और बोर्ड को इसके लिए जो है काम करना होगा। ये बोर्ड ये नहीं बोल सकता कि हमारे पास फंड की
कमी है। इसी तरीके से आपके पास जो यहाँ पे स्टेट बोर्ड भी है इसी वाटर एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के अंडर, तो स्टेट बोर्ड भी बनाया गया, हर एक स्टेट में एक स्टेट बोर्ड बनाया गया है। ये स्टेट बोर्ड का ऑलमोस्ट फंक्शन जो है जो इसके यहाँ पे मेंबर हैं, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन सेम है, इनको भी हम जो है यहीं पे देख सकते हैं, आपको याद करने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखिए वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 के सेक्शन 4 के अंडर जो है एक स्टेट बोर्ड की भी जो है इस्टेब्लिशमेंट की गई है। हर एक स्टेट में एक स्टेट बोर्ड बनाने का प्रस्ताव जो है इस एक्ट में किया गया है। यहाँ पे कौन कौन से मेंबर होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस स्टेट बोर्ड कैसे होगा, यहाँ पे भी फुल टाइम या पार्ट टाइम चेयरमैन होगा, मेंबर रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले कोई भी मंत्री 5 होंगे यहाँ पे, लोकल अथॉरिटीज़, स्टेट गवर्नमेंट जो लोकल अथॉरिटी के जो मेंबर यहाँ पे नॉमिनेट करेगी वो 5 होंगे, नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे, और मेंबर रिप्रेजेंटिंग द कंपनीज कॉर्पोरेशन 2 होंगे। तो उसी तरीके से जैसे सेंट्रल बोर्ड में आपने देखा, बस वो सेंट्रल लेवल पे सारे जो मेंबर थे, यहाँ पे स्टेट लेवल पे सारे जो है मेंबर हैं, 16 मेंबर हैं और उनमें से एक चेयरमैन बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक मेंबर सेक्रेटरी होगा जिसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए रिलेटेड टू द वाटर पोल्यूशन कंट्रोल। इसी तरीके से क्वालिफिकेशन बताएगी तो चेयरमैन जो है वो ऐसा पर्सन होगा उसको स्पेसिफिक नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा रिलेटेड टू द वाटर पोल्यूशन, ठीक है जी। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन भी अगर आप देखेंगे तो सेम है यहाँ पे, अगर वो जो है इंसॉल्वेंट अर्जेंट हो जाता है, दूसरा यहाँ पे यही बता रखा है जो कि आपने सेंट्रल बोर्ड में पढ़ा, अनसाउंड माइंड हो जाए या किसी मॉरल एप्टीट्यूड के केस में कन्विक्ट हो जाए, उसके अलावा या इस एक्ट के अंडर किसी ऑफेंस में कन्विक्ट हो जाए, या जो है उसका कोई शेयर है, कोई इंटरेस्ट है बिजनेस में एफ्लुएंट से रिलेटेड जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, या एम्प्लॉय है किसी कंपनी का, कॉर्पोरेट बोर्ड का कंट्रोल मैनेज बाय द गवर्नमेंट हो तो, या फिर वो अपनी पावर का अब्यूज़ वहाँ पे करता है, तो उस कंडीशन में उसको जो है डिस्क्वालीफाई वहाँ पे किया जा सकता है। अगर फंक्शन देखें आप तो फंक्शन भी ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, स्टेट लेवल पे वो सारे काम करेगा। कॉम्प्रिहेंशन प्लान बनाएगा फॉर द प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबैटमेंट ऑफ द पोल्यूशन ऑफ द स्ट्रीम एंड वेल्स। दूसरा एडवाइस करेगा स्टेट गवर्नमेंट को मैटर रिलेटेड टू द वाटर पोल्यूशन। इसके अलावा जो है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करेगा रिलेटेड टू द प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल एंड अबैटमेंट। तो सारा आप यहाँ पे देखोगे जो है इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च के लिए यहाँ पे फंड जो है करेगा, लेबोरेटरीज जो है यहाँ पे बनाई जाएंगी। इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड जो भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करती है उस ट्रेनिंग जो है में पार्टिसिपेट करेगा, और जो भी ऑफिसर्स हैं उनको जो है वहाँ पे ट्रेन करेगा, कोऑपरेट करेगा सेंट्रल बोर्ड के साथ। कोई भी जो है सेवेज और ट्रेड एफिलिएंट से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने बना रखे हैं उनको डाउन मॉडिफाई एन्यूल कर सकता है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो सारे जो हैं यहाँ पे उसी तरीके के फंक्शन ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पे हैं। केसेस भी आप यही सारे जो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो इसमें कोई भी डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा। इसके अलावा जो हमारे पास जो है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 है, जो कि वाटर की प्रिवेंशन के उसके कंट्रोल उसके पोल्यूशन को बचाने के लिए बनाया गया। यहाँ पे एक जॉइंट बोर्ड भी बनाया जा सकता है। अब मान लीजिए 3-4 स्टेट इकट्ठी हैं, वहाँ पे रिवर्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाती है, तो अलग से जो है बोर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। स्टेट बोर्ड जॉइंटली 3 या 4 स्टेट मिलके जो है एक बोर्ड वहाँ पे बना सकती हैं, और ये बोर्ड भी ऑलमोस्ट उसी तरीके से होगा। यहाँ पे इनका कॉम्पोजिशन भी सेम होगा और पावर्स तो ऑलमोस्ट जो आपने ऊपर अभी स्टेट बोर्ड की पढ़ी वही यहाँ पे होगी, बस सेक्शन जो है यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। देखिए द जनरल सेपरेट बोर्ड आर कंस्टिट्यूट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट, बट द जॉइंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। एक से ज़्यादा स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी आपस में मिलके ऐसा कर सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूट ऑफ जॉइंट बोर्ड, तो सेक्शन 13 ऑफ वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 जो है प्रोवाइड करता है दैट अकॉर्डिंग टू इट एग्रीमेंट में भी एंटर। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, सेक्शन 13 के अंडर जो है बड़ी सारी स्टेट को मिलके एक एग्रीमेंट करना होगा आपस में, बाय 2 और मोर गवर्नमेंट ऑफ द कंटीजियस स्टेट। 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट मिलके एक एग्रीमेंट कर सकती हैं। बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट टू द 1 और मोर यूनियन टेरिटरी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी के साथ और स्टेट साथ मिलके, या स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी के साथ मिलके जो है किसी तरीके का यहाँ पे एक जॉइंट बोर्ड ऑफ वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड बना सकते हैं। तो देखिए एन एग्रीमेंट अंडर द सेक्शन शैल बी पब्लिश इन द ऑफिशियल गजट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे हिसाब लिख रखा है कि अगर 3 या 4 स्टेट मिलके या स्टेट या यूनियन टेरिटरी मिलके एक जॉइंट बोर्ड बनाती हैं तो उसकी नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल गजट में वहाँ पे कर दी जाएगी। प्रोविजन रिलेटेड टू द फॉलोइंग सब्जेक्ट मैटर विल बी मेड एज एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट से रिलेटेड प्रोविजन किए जाएंगे
किस तरीके से जॉइंट बोर्ड का एक्सपेंडिचर होगा, यूज़ ऑफ पावर किस तरीके से वो पावर इस एक्ट के अंडर पावर का यूज़ करेंगे, और डायरेक्शन जो है किस तरीके से ली जाएंगी यहाँ पे, ये सारी चीज़ें पहले ही एग्रीमेंट में डिसाइड कर ली जाएंगी। अब स्ट्रक्चर क्या होगा बोर्ड का, तो स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होगा। फुल टाइम चेयरमैन नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो फुल टाइम चेयरमैन इस जॉइंट बोर्ड में रखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फुल टाइम चेयरमैन होगा। इसके अलावा फ्रॉम एवरी स्टेट पार्टिसिपेटिंग बोर्ड आर नॉमिनेटेड मेंबर, इसके अलावा हर एक स्टेट का एक मेंबर जो है यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ पे आएगा, 2 मेंबर होंगे, जितने भी स्टेट होंगी उनके जो है मेंबर जो है यहाँ पे आएंगे। फ्रॉम एवरी रिप्रेजेंटिंग नॉमिनेटेड लोकल मेंबर जी यहाँ पे एक अपॉइंट किया जाएगा हर एक स्टेट का, जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेटर है। नॉन ऑफिशियल मेंबर भी यहाँ पे होगा, एवरी स्टेट से एक मेंबर होगा। नॉमिनेटेड मेंबर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और रिप्रेजेंटिंग स्टेट, ऑनरशिप कंट्रोल और मैनेज्ड बाय द कंपनी। इसके अलावा कुछ ऐसे मेंबर जो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी जिनका जो किसी कंपनी या मैनेजमेंट कंपनी या कॉरपोरेशन के जो है ऑनर हैं वहाँ से भी जो है, या फर्म के जो ऑनर है वहाँ से भी 2 मेंबर आएंगे। तो इस तरीके से हर एक स्टेट के जो है एक एक नॉमिनेटेड मेंबर, और गवर्नमेंट के मेंबर, सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर, और नॉन ऑफिशियल मेंबर जो हर एक रिप्रेजेंटिंग स्टेट के यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 1 क्लॉज बी, द जॉइंट बोर्ड एंड द यूनियन टेरिटरी विल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर। तो जॉइंट बोर्ड जो है उसमें यूनियन टेरिटरी अगर है तो वहाँ पे कैसे मेंबर होंगे, फुल टाइम चेयरमैन होगा, ये आपने देख लिया यहाँ पे। मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग यूनियन टेरिटरी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी मिलकर एक जॉइंट बोर्ड बना रहे हैं तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मेंबर होगा। मेंबर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी से एक नॉमिनेटेड मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। मेंबर टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग स्टेट और ईच ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। अगर वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और स्टेट गवर्नमेंट मिल के जो है एक जॉइंट बोर्ड बना रहे हैं तो वहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर उस पार्टिसिपेटिंग स्टेट का भी होगा। मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द अमंगस्ट द मेंबर ऑफ द लोकल अथॉरिटी, से भी मेंबर वहाँ पे लिए जाएंगे। मेंबर ऑफ द नॉमिनेटेड फ्रॉम द अमंग द मेंबर ऑफ द लोकल अथॉरिटीज फंक्शन विद द पार्टिसिपेटिंग स्टेट ईच पार्टिसिपेट। तो स्टेट गवर्नमेंट भी नॉमिनेट करेगी, लोकल अथॉरिटी से कुछ मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी। मेंबर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द पार्टिसिपेटिंग स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट टू द रिप्रेजेंट द इंटरेस्टेड, ऐसे मेंबर नॉमिनेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी, जो कि इंटरेस्टेड हैं एग्रीकल्चर में, फिशरी में, इंडस्ट्री में, और जहाँ से जो ट्रेड करते हैं, इन एरियाज़ में ट्रेड करते हैं, वो भी यहाँ पे मेंबर जो है होंगे। क्वालिफिकेशन इनकी सेम होगी, यहाँ पे सभी जो है एक्सपीरियंस होंगे, नॉलेज होगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। डिसक्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो आपको वही मिलेगी सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग। अगर एजेंट इंस्टॉलमेंट हो जाता है, या अनसाउंड माइंड हो जाता है, या मॉरल टर्पिडिटी में कन्विक्ट हो जाता है, इस एक्ट के अंडर कन्विक्ट हो जाता है, या उसका कोई शेयर इंटरेस्ट है बिजनेस में, एफिलेंट में, या कंपनी और कॉरपोरेशन जिसमें वो एम्प्लॉय है वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑन की जा रही है, या अपनी पावर का जो है यहाँ पे मिसयूज अब्यूज़ जो अगर करता है। मेंबर सेक्रेटरी भी यहाँ पे होगा, उसको भी स्पेशल एक्सपीरियंस जो होगा किसमें, साइंटिफिक, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट फील्ड में। फंक्शन जो है ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे वही मिलेंगे जो कि ऊपर आपने स्टेट गवर्नमेंट के पढ़े। तो ये है आपके पास क्वेश्चन, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।